सुदर्शन जी द्वारा रचित रचना बात अठन्नी की। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं रसीला, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर का काम करता था और जिसके महीने का वेतन 10 रुपये था, और दूसरा रमजान, जो कि जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता था और वह उसके यहाँ चौकीदार था। शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू आपस में पड़ोसी थे, इसीलिए रमजान और रसीला में बहुत मित्रता थी। दोनों घंटों बातें करते एक साथ बैठा करते थे। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता और इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, इसीलिए रसीला रमजान को मिठाई देता। रसीला के गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारा तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने के लिए बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कोई किसी से संदेह नहीं करता। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 10-11 रुपए ज़्यादा दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर उसका कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ मेरी सौगंध। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। तो रमजान ने उससे कहा, तो मालिक से पेशगी मांग लो। रसीला ने जवाब दिया, कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीले की हथेली पर रख दिए। रसीले के मुख से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना। वह कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मेहमान ने जवाब दिया, हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म न बिगड़ा। एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुट जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतार गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। कहने लगे, यह मिठाई 5 रुपए की है। रसीला डर गया। उसने कहा, हुजूर 5 रुपए की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। उन्हें रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही बात दोहराई।
उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। रसीला कांपता हुआ कहने लगा, हुजूर झूठ कहूं तो। इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। रसीला डर गया। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी के पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल के मुंह पोंछा। वह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। वह सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। फिर रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? रमजान कहा, 6 महीने की कैद। दासी कहने लगी, अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब हजारों 500 रुपए चोर नरम गद्दी पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कटोरी में पछता रहा था। यह कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे बहुत सारे पैसे लेने वाले, रिश्वत लेने वाले लोग आज ऐशो आराम से जी रहे हैं, पर जो लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और कभी उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उनको इतनी बड़ी सज़ा क्यों? धन्यवाद।